आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा प्रश्न है पोरोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति पर, दूसरा विकल्प है बोमेन संपुट की भीतरी भित्ति पर, तीसरा विकल्प है विकृत की ग्रीवा पर और चौथा विकल्प है ग्लोमेरुलर केशिकाओं की भित्ति पर। तो सबसे पहले विकल्प की बात करते हैं, यानी कि बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति पर। क्या होता है कि जो बोमेन संपुट अथवा हम इन्हें बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, यह एक कप जैसे दिखने वाली संरचना होती है इसकी, और इस पे दीवारें होती है, यानी बाहरी भित्ति या हम उसे दीवार बोलते हैं, और भीतरी भित्ति। तो जो बोमेन संपुट होती है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वह एक साधारण सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, और उन कोशिकाओं को हम पास्ट यानी बोमेन संपुट जो होती है, इसकी जो बाहरी परत होती है वह एक साधारण सल की उपकला कोशिकाओं से बना होता है। उपकला बनी होती है, जो इसकी बाहरी परत होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, जो सल की उपकला कोशिकाएं जो कि बोमेन संपुट की बाहरी परत होती है या बाहरी भित्ति, उसे हम पार्श्विका कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं कहते हैं। बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति को क्या कहा जाता है? पार्श्विका कोशिकाएं कहते हैं। और जो ये कोशिकाएं होती हैं, यह क्या करती हैं, जो निष्पंदन होता है उसके साथ यह कोशिकाएं शामिल नहीं होती, यानी कि जो पार्श्विका कोशिकाएं होती है, जो बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति होती हैं, बाहरी भित्ति पर उपस्थित होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, निष्पंदन में शामिल नहीं होती, शामिल नहीं होती। जैसे कि यहाँ से हमें पता लगता है कि जो बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति पर जो पोरोसाइट्स कोशिकाएं होती वह उपस्थित नहीं होती है, यानी उस पर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? पार्श्विका कोशिकाएं बोमेन संपुट की बाहरी भित्ति पर उपस्थित होती है। तो जो पहला वाला विकल्प है यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प पे आते हैं, यानी कि बोमेन संपुट की भीतरी भित्ति पर। क्या होता है कि जो पोरोसाइट्स होते हैं, जैसे हम प्रश्न में दिया गया है, पोरोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं यह एक विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये कोशिकाएं जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के आसपास जो बोमेन संपुट अथवा बोमेन कैप्सूल की जो भीतरी परत होती है उस पर यह कोशिकाएं मौजूद होती हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो मतलब कि पैर जैसी प्रक्रिया या संरचना इनकी होती है, यानी कि जो पोडोसाइट्स पोडोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है वह क्या होती है, एक विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होती हैं। विशिष्ट आकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि, यानी कि पोडोसाइट्स कोशिकाएं जो ग्लोमेरुलस के आसपास
जो बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन्स संपुट, बोमेन संपुट में संपुट की जो भीतरी परत होती है, यानी बोमेन संपुट की भीतरी परत में यह उपस्थित होते हैं। बोमेन संपुट की भीतरी परत, या हम इसे भीतरी भित्ति कह सकते हैं, परत पर मौजूद होती है। और इन कोशिकाएं यानी कि जो पोरोसाइट्स कोशिकाएं हैं, इनकी जो संरचना होती है, इनकी संरचना पैर जैसी संरचना होती है। पैर जैसी संरचना होती है इनकी, जिसे कि क्या बोलते हैं, पेडिकल्स। पेडिकल्स कहते हैं। यानी कि जो पोरोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, यह बोमेन संपुट की भीतरी भित्ति पर उपस्थित होती हैं। तो यह विकल्प सही होगा। तीसरे विकल्प पर आते हैं, यानी कि वृक्क की ग्रीवा पर। तीसरे विकल्प की बात करते हैं। क्या होता है कि जो वृक्क प्रांतस्था होती है, वृक्क कैप्सूल और वृक्क मज्जा, या इसे हम वृक्क मध्यांश भी कहते हैं, कि बीच जो गुर्दे का जो बाहरी क्षेत्र होता है, बाहरी क्षेत्र का जो भाग होता है वह वृक्क की ग्रीवा उसको कहते हैं। यानी वृक्क प्रांतस्था, वृक्क कैप्सूल, वृक्क कैप्सूल और वृक्क मज्जा, या इसे मध्य भाग, मध्य कह सकते हैं, के बीच गुर्दे का बाहरी भाग है। यानी जो वृक्क प्रांतस्था, वृक्क कैप्सूल, वृक्क मज्जा या मध्य के बीच जो गुर्दे का बाहरी भाग होता है, उसे हम ग्रीवा, वृक्क की ग्रीवा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे वृक्क की ग्रीवा कहा जाता है। वृक्क की ग्रीवा कहा जाता है। यह क्या होता है कि जो वयस्क होते हैं, वयस्क में कई अनुमानों के साथ जो एक निरंतर चिकनी बाहरी क्षेत्र होता है, यानी कि जो वयस्क में एक बाहरी चिकनी क्षेत्र होता है, उस पर जो पिरामिड होता है, उसके बीच नीचे की ओर यह फैलता है। वयस्क में यह क्या होता है कि कई अनुमानों के साथ जो इसकी चिकनी बाहरी क्षेत्र होती है के साथ एक निरंतर चिकनी बाहरी क्षेत्र, चिकनी बाहरी क्षेत्र को क्या करता है? बनाता है। चिकनी बाहरी क्षेत्र बनाता है। जो क्या होता है कि जो पिरामिड के बीच जो जगह होती है, उसकी नीचे की ओर यह फैलता है, बनाता है, जो कि पिरामिड की नीचे की ओर यह फैलता है। नीचे की ओर यह फैलता है। किसमें? वयस्क में फैलता है। यानी क्या होता है कि जो वयस्क में जो अनुमानों के साथ एक निरंतर चिकनी बाहरी क्षेत्र में यह बनाता है, जो कि पिरामिड के नीचे की ओर यह फैलता है। तो यह भी जो इस पर भी जो पोरोसाइट्स कोशिकाएं हैं, वृक्क की ग्रीवा पर उपस्थित
नहीं होती, तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। चौथे विकल्प की बात करते हैं, यानी ग्लोमेरुलर केशिकाओं की भित्ति पर। चौथे विकल्प की बात करते हैं, क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर केशिका दीवार या भित्ति, वह क्या करती है, जो निष्पंदन होता है, निष्पंदन बाधा में क्या होती है, उसमें कार्य करती है, यानी कि इसका कार्य होता है निष्पंदन करना। ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर का कार्य क्या होता है, निष्पंदन करना होता है, निष्पंदन करना होता है। यह निष्पंदन का कार्य करती है ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर केशिकाओं की भित्ति पर भी पोरोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, तो जो विकल्प 4 है यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प दूसरा, यानी बोमेन संपुट की भीतरी भित्ति पर पोरोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।